चीफ जनरल मनोज पांडे ने अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती के अमल से मुतल्लिक तमाम शकों को शुबहात को दूर करने की कोशिश की। न्यूज़ 18 से खास गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम नौजवानों के लिए सुनहरा मौका है। इससे नई नस्ल को भी फायदा होगा और मुल्क को भी। Why should a youth of 17 and a half join the Indian Army and become an Agniveer if he doesn't have job security और 4 साल के बाद उनको बोला जाएगा आप जाइए अपना रास्ता खुद निकालिए। धन्यवाद। ये बड़ा ज़रूरी प्रश्न है और आपके माध्यम से मैं नौजवान युवकों के लिए या युवाओं के लिए ये खास करके इस प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये एक सुनहरा अवसर है युवाओं को भारतीय सेना में आने का और देश के लिए समाज के लिए कुछ करने का। तो ये सबसे पहला और अहम मुद्दा है। दूसरा, जहाँ तक युवाओं के लिए 4 साल में क्या व्हाट इज़ इन इट फॉर देम, मेरी समझ में जो सैलरी, मैं पहले फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बात करूँगा और बाकी मैं बाद में बताऊँगा। आई थिंक इट इज़ एन वेरी अट्रैक्टिव पैकेज। द सैलरी विच इज़ नॉट ओनली कंपेरेबल but I would say attractive vis-a-vis what a soldier receives. दूसरी बात, जो सेवानिधि पैकेज है, that is a unique feature जिसके तहत एक लमसम अमाउंट एक युवा को 4 साल के पश्चात दिया जाएगा और वो किसी तरह या तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप किसी में भी निवेश करके, सो इट्स अ गुड अमाउंट दैट इज़ अवेलेबल टू हिम। तीसरी बात, जो भी अलाउंसेस एक जवान के लिए सेना में फ़िलहाल लागू है, द सेम अलाउंसेस विल बी एप्लीकेबल और अग्निवीर बी एंटाइटल टू द सेम अलाउंस। एंड फोर्थली, इन केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी, you know, adequate compensation has been catered for. So this is the financial aspect of it. Thirdly, and perhaps more important than the financial aspect, is एक युवा जो 4 साल भारतीय सेना में रहेगा या जुड़ा रहेगा और जब वो 4 साल के बाद सेना से बाहर समाज में जाएगा, he will have adequate, you know, qualification. He will have earned certain credit points as per the new education policy. We will equip him, he will be kitted, and he will come out from the army as a much better person, adequately equipped with, let's say, degrees or diploma of different kinds. उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने कहा कि बिल्डोजर की कार्रवाई को मुल्क का आईन और कानून रोकेगा और इस तरह की मनमानी पर कानून अपना रास्ता खुद देखेगा। साथ ही अखिलेश यादव ने अग्निपथ स्कीम को मुल्क के नौजवानों के खिलाफ बताया। सुप्रीम कोर्ट और देश का संविधान और देश का जो कानून है वो बुलडोजर को रोकेगा और कोई भी सच्चा हिंदू कभी दूसरे समाज के और दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकता। जो सच्चा हिंदू होगा वो दूसरे धर्म के खिलाफ कभी बोल नहीं सकता। ये सरकार तो नफरत फैलाने वाली है और जो अग्निवीर, अग्निपथ ऐसी योजना ला सकते हैं, फौज को आउटसोर्स कर दें। फौज में टेम्परेरी नौकरी, किसी नौजवान से पूछिए कि आप टेम्परेरी नौकरी करोगे। जो प्रायोरिटी फौज की थी, जो हमारे फौज का जो सम्मान है, आप उस सम्मान को गिरा रहे हो। आप समाजवादी पार्टी रुकन असेंबली आजम खान ने कहा कि मुझ पर हर तरह का इल्जाम लगाया गया लेकिन बदनवानी का एक भी मुकदमा नहीं किया गया क्योंकि मैंने आज तक एक पैसा भी हराम का नहीं पैदा किया और किसी तरह की बदनवानी नहीं की है। बहुत पाक है ये दामन, सैकड़ों हजारों मुकदमा होने के बावजूद जल निगम में भर्ती घोटाले का मेरे पर इल्जाम होने के बावजूद ये इल्जाम नहीं है कि मैंने अपनी पूरी सियासी जिंदगी में एक पैसा भी किसी से रिश्वत या हराम कर लिया है। एक मुकदमा भी, इतने हजारों मुकदमे वो ये भी मुकदमा कर सकते थे, लेकिन हजारों मुकदमों के बावजूद भी एक मुकदमा रिश्वत या बेईमानी का मेरे खिलाफ नहीं, कोई दावा नहीं है। और यही असर वजह है कि दुश्मन इस बेदाग दामन से परेशान है और मैंने साथी भी ऐसा ही तलाश किया है कि उसके दामन पर कोई दाग नहीं। बस एक कमी है कि इसका नाम आजम खान नहीं है, आसिम राजा है, इसके अलावा कोई कमी नहीं। मैं समझता हूं कि
ये चुनाव मेरे दिल और मेरे जख्मों के लिए मरहम का काम करेगा। 8वां आलमी योग दिवस देश और दुनिया में जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मुनासबत से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। कलीदी प्रोग्राम मैसूर पैलेस मैदान में हुआ, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हमरा बड़ी तादाद में योगा किया गया। इस मौके पर वजीर आयुष सर्वानंद सोनवाल भी मौजूद थे। इस बार योग दिवस का थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी है। दोनों भुजाओं को श्वास छोड़ती हुई 8वें आलमी योगा डे के मौके पर कौमी उर्दू काउंसिल के दफ्तर में योगा डे मनाया गया। खास बात यह थी कि उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर शेख अकील अहमद ने योगा इंस्ट्रक्टर का किरदार अदा किया और काउंसिल में मौजूद तमाम अमले को मुख्तलिफ अंदाज में योगा से आगाह किया। इस मौके पर शेख अकील अहमद ने तमाम लोगों को योगा डे की मुबारकबाद देते हुए कहा कि योगा हिंदुस्तान की कदीम सकाफत की निशानी और तोहफा है। अब फिर ऐसे कर लीजिए, फिर ऐसे कीजिए। ये जो हमने बताया ये हार्ट का बेहतरीन एक्सरसाइज है। फिर बाएं साइड में लेके जाइए। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान के वजीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब का कि उन्होंने हिंदुस्तान के हज़ारों साल ये पुराना योगा पद्धति जो एक्सरसाइज वर्जिश का ये एक ख़ास पद्धति है जो हिंदुस्तान में हमारे ऋषि मुनि हज़ारों साल से करते आ रहे हैं। इस योगा को इन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया और मुझे बेहद खुशी है कि हिंदुस्तान के इस योगा पद्धति को पूरे विश्व में योगा दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। इससे हमारी जो सेहत है वो सेहत हमेशा ठीक रहेगी, हमें दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मोदी जी ने ऐसा करके हॉस्पिटल के ऊपर, दवाओं के ऊपर जो हमारा बेशुमार खर्च होता था उस खर्च को उन्होंने बचाया है। और मेडिसिन के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर जो सरकार का खर्च होता था वो और दूसरे डेवलपमेंट के कामों में उस खर्च को, उस पैसे को खर्च किया जा सकता है, जिससे हमारा मुल्क बेहद ज़्यादा डेवलपमेंट होगा और हमारे मुल्क के जितने लोग हैं वो हर शख्स जवान रहेगा। वैसे भी हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान नौजवानों का मुल्क है, लेकिन अगर सभी लोग योगा करने लगेंगे तो यहाँ बूढ़ों का नामो निशान नहीं रहेगा, हर बूढ़ा जवान हो जाएगा। योगा की अहमियत, उसकी अफादियत को मद्देनज़र रखते हुए हम एक बहुत जल्द किताब तैयार करने जा रहे हैं जिसमें योगा की अहमियत, उसकी अफादियत की तफसील उसमें मौजूद, तफसील उसमें रहेगी। इसके अलावा योगा के जितने आसन हैं उन तमाम आसन का भी उसमें जिक्र रहेगा और इसके साथ साथ हम इस बात की भी उसमें वजाहत करेंगे कि योगा के किस आसन से किस तरह के बेनिफिट हमें मिलते हैं, किस तरह से हम अपने जिस्म को चुस्त और दुरुस्त रख सकते हैं। ये तमाम चीज़ों का उसमें जिक्र रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि उर्दू वालों तक ये किताब पूरे हिंदुस्तान में फैलाएं ताकि उर्दू वाले उस किताब को पढ़ करके योगा करें और योगा करके अपने आप को फिट फाट रखें।